बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि मेजरमेंट क्या चीज है। मेजरमेंट, जब भी स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाता है और वो उस टेस्ट में स्टूडेंट स्कोर भी करते हैं और वो स्कोर अगर डिजिट्स की फॉर्म में हो, वो नंबरात की शक्ल में हो, मसलन हम स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं तो उसमें स्टूडेंट जो स्कोर करेंगे वो स्कोर 10, 20, 15 जो भी नंबरात होंगे वो अगर डिजिट्स की फॉर्म में होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये मेजरमेंट है। इसी तरह जो असेसमेंट है, असेसमेंट भी एक टेस्ट का नाम है। असेसमेंट में भी इसी तरह स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में जो स्टूडेंट स्कोर करते हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो एक सेंटेंस की शक्ल में, एक पैराग्राफ की शक्ल में टीचर अपनी राय कायम करता है कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें इस टेस्ट में जो परफॉर्म किया वो बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब भी हम इस तरह की बात करेंगे टेस्ट के बाद तो वो टेस्ट क्या होगा, वो असेसमेंट होगा। इसी तरह इवैल्यूएशन एक बड़े प्रोसेस का नाम है। इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन भी एक टेस्ट का नाम है और बड़ा टेस्ट है, ये हमेशा लास्ट पे लिया जाता है। इसमें भी स्टूडेंट्स को इसी तरह चेक किया जाता है और उसके बाद भी अपनी राय कायम की जाती है जिस तरह हम असेसमेंट में करते हैं। इवैल्यूएशन में भी इसी तरह होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि असेसमेंट के बाद फीडबैक दी जाती है कि हमने ऐसा फीडबैक दी जाती है, स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक्स हैं उनको डायग्नोज किया जाता है, उनके जो एरर्स हैं, कन्फ्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायग्नोज करने के बाद उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। जबकि इवैल्यूएशन में क्या होता है, लास्ट में सिर्फ चेक किया जाता है, स्टूडेंट को जज किया जाता है कि हमने जो टीचिंग की, हमारी जो लर्निंग हुई वो कैसी रही। उसके बाद हम लास्ट पे जो रिजल्ट आता है उसको देखने के बाद हम ये कहते हैं कि हमने अच्छा पढ़ाया या फिर नहीं पढ़ाया। उसको डायग्नोज नहीं किया जाता, उसको रिमूव करने की कोशिश नहीं की जाती, जो भी हमारे एरर्स होते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जबकि असेसमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी मिस्टेक्स होती हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है और उसमें फीडबैक दिया जाता है। इन दोनों में फर्क ये है कि इसके इवैल्यूएशन के बाद फीडबैक नहीं दिया जाता। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट। इसी तरह नंबर 2 फॉर्मेटिव। असेसमेंट। इसी तरह नंबर 3 डायग्नोस्टिक असेसमेंट। असेसमेंट। नंबर 4 समेटिव असेसमेंट। सबसे पहले है प्लेसमेंट टेस्ट। ये नाम से ही जाहिर है कि ऐसा टेस्ट जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को चेक करता है कि वो इस वक्त कौन सी पोजीशन में है, वो कहां पे खड़ा है अपने नॉलेज के एतबार से। फर्ज करते हैं टीचर जब क्लास में एंटर होता है, अपना टॉपिक पढ़ाने से पहले या फिर लेसन स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट से शॉर्ट टेस्ट ले लेता है और वो इसलिए लेता है कि स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज देखा जाए और नॉलेज देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि मैंने टॉपिक किस अंदाज में पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। वो टेस्ट ज़बानी भी हो सकता है, वो टेस्ट रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। अगर उस टेस्ट में स्टूडेंट्स का नॉलेज अच्छा हुआ तो वो फिर मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाएगा। अगर स्टूडेंट्स का नॉलेज अच्छा ना हुआ तब भी वो मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाएगा। प्लेसमेंट टेस्ट में ये इसलिए लेते हैं ताकि टीचर डिसाइड कर सके, उसको पता चल सके कि जो लेसन, जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं इन डीप पढ़ाऊँ या फिर उसको शॉर्ट पढ़ा के मैं स्टूडेंट्स को बता दूँ कि ये आप इससे आगे खुद तैयार कर लेना, या फिर वो जिस तरह से भी हो उसको पता चल जाए कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है। ये प्लेसमेंट टेस्ट है।
प्लेसमेंट टेस्ट की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो है एंट्री टेस्ट। किसी क्लास में या फिर किसी इदारे में स्टूडेंट्स से टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट पास करने के बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। अब उस टेस्ट में क्या होता है, उस टेस्ट में सिर्फ ये चीज़ चेक की जाती है कि ये स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहा है या फिर जिस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके बारे में, उस मुतलका सब्जेक्ट के बारे में, मुतलका क्लास के बारे में इसका प्रीवियस नॉलेज कितना है, इसका ये क्या इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने का अहल है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है कि इसकी क्या पोजीशन है, ये कहाँ खड़ा है। एंट्री टेस्ट इसीलिए लिया जाता है। और एंट्री टेस्ट क्या है, ये भी एक प्लेसमेंट टेस्ट है, यानी कि उसको प्लेस किया जाता है किसी जगह पे। इसी तरह जो प्लेसमेंट टेस्ट है इसकी एक और एग्जांपल है रेडीनेस टेस्ट। फिर इसी तरह एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट्स हैं ये तमाम प्लेसमेंट टेस्ट में आते हैं। इसके बाद नंबर 2 है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव का मतलब है सूरत साज बनाने वाला, तैयार करने वाला वगैरह। अब ये ऐसी असेसमेंट है जो पढ़ाने के दौरान होती है, यानी ड्यूरिंग टीचिंग होती है। एक टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते हुए स्टूडेंट से सवालात भी करता है, उनसे कुछ पूछता भी है, टेस्ट भी लेता है और पढ़ाते हुए उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो टीचिंग है वो कितनी अच्छी हो रही है, जो लर्निंग है वो कैसी हो रही है। और पढ़ाते हुए जो असेसमेंट होती है पढ़ाने के दौरान उसको कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन एंड आंसर, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, सेल्फ असेसमेंट, फिर पीयर असेसमेंट, क्वेश्चन एंड आंसर। यानी पढ़ाने के बाद टीचर स्टूडेंट्स को कहेगा कि आप क्वेश्चंस करें और उसके बाद वो उनका जवाब देगा और जवाब देने के बाद उसको ये पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स का कौन सा एरिया वीक है, मैंने कितना अच्छा पढ़ाया और कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह वो स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके भी उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कैसा पढ़ा रहा हूँ, कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ और जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है वो उसमें क्या कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। इसी तरह सेल्फ असेसमेंट में क्या है कि वो खुद अपने आप को असेस करेगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसमें इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है। इसी तरह पीयर असेसमेंट, स्टूडेंट्स अपने फेलोज से और टीचर अपने हमहयाल टीचर से के जो उनको एक दूसरे को जज करके बताएंगे कि हमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक का मतलब है तशखीस, यानी इस असेसमेंट में स्टूडेंट्स की खूबियों और खामियों की तशखीस की जाती है, उनका तज्जिया किया जाता है। टीचर टीचिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चों का करंट नॉलेज चेक करता है और करंट नॉलेज चेक करने के बाद वो ये असेस करता है कि बच्चों में उनके जो कंसेप्ट्स हैं उनमें क्या मिसकंसेप्शन है, उनमें क्या डाउट्स हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम चीज़ों को डायग्नोज करता है। इसी चीज़ को कहा जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट में भी नॉलेज को चेक किया जाता है। इसी तरह प्लेसमेंट टेस्ट में भी हम क्या करते थे, हम बच्चे का नॉलेज चेक करते थे। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि प्लेसमेंट टेस्ट में बच्चे का नॉलेज चेक किया जाता है कि बच्चा इस वक्त कौन सी पोजीशन में है, कौन सी प्लेस में है, जबकि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बच्चे का नॉलेज चेक किया जाता है और नॉलेज चेक करने के बाद डायग्नोज किया जाता है कि बच्चे के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें क्या मिसकंसेप्शंस हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या कन्फ्यूज हैं। ये तमाम चीज़ें डायग्नोस्टिक असेसमेंट में चेक की जाती हैं। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हम कर सकते हैं, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेके उसको चेक कर सकते हैं।
फिर इसी तरह डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम डिस्कशन विद पेरेंट्स, फिर इसी तरह सम्मेटिव असेसमेंट ऑफ प्रीवियस वर्क, उसका कोई प्रीवियस जो वर्क है उसकी जो समेटिव असेसमेंट है उसको चेक करके भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। उस स्टूडेंट्स की जो मिसकंसेप्शन है, उसके जो कंफ्यूजन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायग्नोज कर सकते हैं उसका प्रीवियस समेटिव रिजल्ट को चेक करने के बाद। डिस्कशन के जरिए हम उसके पेरेंट्स के साथ जब डिस्कशन करेंगे तो वहां भी हम बहुत सारी चीजें डायग्नोज कर सकते हैं। उसका इंटरव्यू लेके भी हम बहुत सारी चीजें डायग्नोज कर सकते हैं। इसी तरह जो चौथे नंबर पे है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में ये बहुत फेमस तरीका है और ट्रेडिशनल भी है। समेटिव के वर्ड से ही लगता है कि ये ऐसी असेसमेंट है जो लास्ट पे की जाती है। किसके लास्ट पे की जाती है? टीचिंग और लर्निंग के बाद की जाती है। अब टीचिंग और लर्निंग के बाद कैसे की जाती है? समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ यूनिट, एंड ऑफ चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद, एक यूनिट पढ़ाने के बाद टीचर जब टेस्ट लेता है तो उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? वो ये भी हैं कि जो हमारा मिड टर्म एग्जाम होता है, मिड टर्म एग्जाम, ये भी एक समेटिव असेसमेंट होता है। यानी पढ़ाने के बाद एक माह 2 माह पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स से एक एग्जाम लिया जाता है जिसको मिड टर्म कहा जाता है, वो भी एक समेटिव असेसमेंट है। इसी तरह जो हमारा एनुअल एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम, वो भी समेटिव है। क्यों? कि वो भी टीचिंग और लर्निंग के बाद किया जाता है, समेटिव असेसमेंट। अब ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वहां हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, वो भी तकरीबन इनसे मिलती जुलती हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।